ससुराल आते ही शीतल रसोई में चली गई क्योंकि उसकी सास विमला ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा। वहाँ शीतल की जेठानी सीमा पहले से ही खाना बना रही थी। क्या हुआ, आते ही माँ जी ने रसोई में भेज दिया ना? हाँ दीदी, चाय बनाने के लिए कहा है माँ जी ने। समझ गई, चाय बना लेती है ना? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आज ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि माँ जी फिदा हो जाएंगी मुझ पर। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रही हो? माँ जी को खाना खिलाकर इम्प्रेस करना नामुमकिन है। माँ जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेंगी। शीतल ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी सास के खिलाफ उसे भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मुझे भड़का रही है। रुक जाओ दीदी, चाय बनाकर दिखाती हूँ। शीतल ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले सीमा को दी। एक सिप लेकर बताइए दीदी कैसी बनी है चाय। सीमा ने एक सिप लेकर कहा, आहा, बहुत अच्छी बनी है। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती। तो फिर क्या बोलती हो, माँ जी को ये पसंद नहीं आएगा? तू ले तो जा, खुद ही देख ले। शीतल बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय ले गई। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन चाय जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही है? चाय की खुशबू आ तो रही है माँ जी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो दूध ज्यादा हो गया, लिकर भी कम है। अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा है ठीक से। आजकल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती। ये सुनकर शीतल हताश हो गई और मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। सीमा ने कहा, क्या हुआ? कहा था ना मैंने। तुमने सही कहा था दीदी, इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी ने पीने से पहले ही कमी निकाल ली। 4 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है बहन। तू मेरी देवरानी है, लेकिन तू मेरी बहन जैसी है, इसीलिए तुझे पहले ही बोला था। 4 साल में माँ जी ने एक बार के लिए भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी। अभी गलत का देखा क्या है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी विमला ने चिल्लाकर कहा, छोटी बहू, चाय तो बनी नहीं तुमसे। आज दोपहर का खाना तुम बनाओ। ठीक है माँ जी, शीतल ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। सीमा भी उसकी मदद करने लगी। अभी तक सब्जियां नहीं काट पाई? हाँ, दोनों ही निकम्मे हो एकदम। लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं। हाँ तो मैं 10 मिनट में 10 सब्जियां बना लेती थी। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। बिमला चली गई। देखा, अभी तू देखती जा, माँ जी कम से कम 10 बार आएंगी और ताना मार कर जाएंगी। बिमला हर 10 मिनट में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए। मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हुआ तब बिमला ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? इतनी देर से बस 5 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। और खाना खाते हुए बिमला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? स्वाद ही नहीं है कुछ। ना अदरक का स्वाद है और ना ही जीरा का। नमक कम हुआ है वो अलग। क्या बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले ही दिन ये सब सुनकर शीतल अंदर से टूट गई। सीमा ने उसे समझाया, दुखी मत हो, मैं 4 साल से ये सह रही हूँ, तुझे भी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी ये सब करती क्यों है? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, चल अब खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद शीतल के गले से खाना उतर नहीं रहा था। उसने किसी भी तरह खाना खाया और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक दोनों जेठानी और देवरानी का वक्त रसोई में ही बीत जाता था। लेकिन फिर भी उनकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। शीतल हमेशा डर डर कर जीने लगी और हर रोज भगवान को बुलाने लगी। और एक दिन सीमा और शीतल बर्तन धो रही थी, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा आए। अलग निरंजन, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? खाना? लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। हाँ, आप आइए बाबा, बैठिए। साधु बाबा के लिए दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर साधु बाबा ने बहुत तारीफ की। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया। ये सुनकर सीमा और शीतल रो पड़ी। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? असल में बहुत दिनों बाद किसी ने हमारी तारीफ की। उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया।
साधु बाबा ने कहा। समझ गया, मेरे पास कुछ है। ये लो, ये जादुई पत्थर रखो, इसे रसोई में रख देना। रसोई में घुसकर तुम दोनों जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, और उस खाने की जो भी बुराई करेगी उसे इतनी मिर्च लगेगी कि वो बेहोश हो जाएगी। साधु बाबा शीतल के हाथ में वो पत्थर देकर गायब हो गए। उसने रसोई में वो पत्थर रख दिया। शाम को बिमला ने पकौड़ा और चाय बनाने के लिए कहा। सीमा और शीतल रसोई में घुसकर बोली, जल्दी से चाय और पकौड़ा बनकर तैयार हो जाए। 1 सेकंड के अंदर उनके सामने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए माँ जी, चाय पकौड़ा। अरे इतनी जल्दी कैसे बन गई? बिमला ने पकौड़ा खाया और ताज्जुब में आ गई। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती। बिमला बोली, अरे पकौड़े में तो स्वाद ही नहीं है। बिमला बात पूरी नहीं कर पाई और उसे इतनी तेज मिर्च लगी कि वो पानी के लिए तड़पने लगी। आहा, मिर्ची लगी है, पानी पानी। बिमला बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। क्या हुआ था मुझे? आप बेहोश हो गई थी माँ जी। माँ जी, बाकी के पकौड़े खाएंगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं पकौड़े। जाओ रात का खाना बनाओ, चना और रोटी। सीमा और शीतल रसोई में जाकर बोली, जल्दी से चना और रोटी बनकर तैयार हो जाए। चना और रोटी तुरंत तैयार हो गई। बिमला ने कहा, अरे इसमें तो नमक ही। फिर से बिमला को मिर्ची लगी और वो तड़पने लगी। आह, कितना तीखा! इतना तीखा तो नहीं था, अचानक से क्या हो गया? बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है चना रोटी। ये कहते ही अचानक से तीखापन खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ? मैं खाने की बुराई नहीं कर सकती क्या? बिमला समझ गई। उसके बाद से उसे हर बार तारीफ करनी ही पड़ी, और इसी तरह जादुई पत्थर की वजह से देवरानी जेठानी की रसोई जादुई बन गई और उन दोनों को सास के ताने से मुक्ति मिल गई। अंजलि बहुत दुखी है क्योंकि वो देख नहीं पाती है, वो अंधी है। अंजलि बचपन से ऐसी नहीं है, बचपन में वो देख सकती थी, लेकिन एक दिन उसके साथ एक हादसा हो गया। एक दिन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गाड़ी ने अंजलि को जोर से धक्का मार दिया और अंजलि के सर के पीछे वाले हिस्से में चोट लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया, देखिए लड़की तो बच जाएगी, लेकिन वो कभी भी देख नहीं पाएगी क्योंकि उसकी दोनों आंखें खराब हो गई हैं। उसके बाद से अंजलि अंधी हो गई। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर भी दिखाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंजलि अभी 25 साल की है, वो खुद का काम भी नहीं कर सकती है। उसकी माँ बिमला हमेशा उसके साथ रहती है। उसके पिता का नाम मनोहर है। मनोहर एक दुकान चलाता है और उसी से उन लोगों का घर चलता है। मनोहर और बिमला को बस एक ही चिंता है, सुनिए जी, हमारी बेटी 25 साल की हो गई है, अब तो उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। हाँ बिमला, वो तो है, लेकिन एक अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? उसके लिए हमें दहेज में बहुत सारे पैसे देने होंगे। हमारे पास एक वो दुकान ही तो है, उसे गिरवी रखना होगा। इस तरह बिमला और मनोहर अंजलि की शादी को लेकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अंजलि ये सब सुन लेती है। वो एक छड़ी से रास्ता नापते हुए बिमला और मनोहर के पास जाती है और कहती है, माँ, दुकान गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप लोग दुकान क्यों गिरवी रखेंगे? बेटी, हम तेरे माता पिता हैं, हम वही करेंगे जिसमें तेरा भला हो। तेरी शादी तो हम करवा के रहेंगे। अगले दिन मनोहर दुकान गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे घर ले आता है और शादी के लिए 10 लाख रुपए दहेज देने का ऐलान कर देता है। ये खबर चारों तरफ फैल जाती है और अंजलि के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम सुबोध है और उसकी माँ का नाम जानकी, और सुबोध की बहन का नाम पायल है। तीनों मिलकर अंजलि को देखने आते हैं। अंजलि अंधी होने के बावजूद सज धज कर उन लोगों के लिए मिठाई ले आती है। उसकी शादी पक्की हो जाती है। मनोहर जानकी को दहेज के 10 लाख रुपए दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है। अंजलि ससुराल चली जाती है। पहले के 2-3 दिन तो अच्छे से ही गुजरते हैं, मगर उसके बाद वाले दिन जानकी अंजलि से कहती है, बहू, जाओ जाकर मेरा कमरा साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो क्या तुम्हें सर पर बिठा लें? तभी वहां पर अंजलि की ननद पायल आ जाती है और कहती है, भाभी, भूल मत जाना कि ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं जो तुम हमेशा बस आराम करती रहोगी। यहाँ रहना है तो घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पायल, मैं आराम नहीं करती हूँ, वो तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, वरना काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब जानकी चिल्लाना शुरू करती है, चुप रह कलमुही, कामचोर कहेगी, हमेशा बस अंधी होने का फायदा उठाती है। जो बोल रही हूँ वो चुपचाप सुन ले, नहीं तो मार मार कर यहाँ से दफा कर दूंगी।
ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है, साथ साथ उसे बहुत डर भी लगने लगता है। डर के मारे वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जानकी के कमरे में जाती है और झाड़ू से कमरा साफ करने लगती है, लेकिन उसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ऐसे ही साफ करते करते झाड़ू टेबल पर रखे हुए फूलदानी से जाकर टकरा जाती है और फूलदानी नीचे गिरकर टूट जाता है और उस आवाज से जानकी और पायल वहां दौड़कर चले आते हैं। हाय हाय, सत्यानाश कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। अंजलि रोते हुए माफी मांगने लगती है। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ कुछ है, मैं तो अंधी हूँ। फिर से वही बात, माँ भाभी ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोलकर पायल 2 डंडे लाती है और दोनों मिलकर अंजलि के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। अंजलि रो पड़ती है। उसी रात को जब सुबोध घर लौटता है तब अंजलि उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर सुबोध अपनी माँ और बहन को ही सपोर्ट करता है। अंजलि समझ जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं। उसके बाद से हर रोज अंजलि के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कुछ दिन बाद सुबोध जानकी से कहता है, माँ आपने दहेज के लिए शादी करने को बोला, मैंने कर लिया, मगर मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ मुझे पता है बेटा, मगर उसके पहले इस अंजलि का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। पायल आइडिया बताती है और सभी वो करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबोध अंजलि को एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने घर से दूर ले जाता है। वो अंजलि को लेकर एक जंगल में पहुंच जाता है। घना जंगल, चारों तरफ कोई नहीं है। अंजलि को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? आसपास और कोई इंसान नहीं है क्या? हाँ है ना, तुम चिंता मत करो अंजलि, आज ही तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिर से देख पाओगी। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ये बोलकर सुबोध वहां से चला जाता है। अंजलि अकेली जंगल के बीचों बीच खड़ी रहती है। शाम हो जाती है। बहुत इंतजार के बाद भी जब सुबोध नहीं आता है तब अंजलि सब कुछ समझ जाती है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे पता है मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया है, मैं अंधी हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और अंजलि से कहती है, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अंजलि के पास सिर्फ 2 बिस्कुट थे। बूढ़ी औरत की दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दया आती है और वो 2 बिस्कुट उस औरत को दे देती है और अचानक से एक चमत्कार हो जाता है। वो बूढ़ी औरत जंगल की देवी में बदल जाती है। अंजलि, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं बूढ़ी औरत के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। तूने सब कुछ खो दिया है। तेरे पास सिर्फ 2 बिस्किट थे और वो भी तूने मुझे दे दिया। मैं प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? देवी, मैं अंधी हूँ, दया करके मेरी आंखों की रोशनी मुझे लौटा दीजिए। जंगल की देवी अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई चश्मा लाती हैं। अंजलि, ये जादुई चश्मा है, इसे पहनते ही तुझे फिर से सब कुछ दिखाई देने लगेगा। अंजलि उस जादुई चश्मे को पहन लेती है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पेड़, पौधे, आसमान, जमीन, सब कुछ। अंजलि खुशी से झूम उठती है। जंगल की देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सब कुछ दिख रहा है। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली। अंजलि जंगल की देवी को धन्यवाद देकर वहां से चली जाती है। वो इधर उधर घूमकर अगले दिन सुबह ससुराल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर अंजलि देखती है कि सुबोध ने नंदिनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। अंजलि को देखकर वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। अरे तुम कहाँ से आ गई? तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना? हाँ हाँ, तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो अब तक किसी जानवर के पेट में होना चाहिए था। इतने घने जंगल से तुम लौट कैसे आई? ये सुनकर हंसते हुए अंजलि कहती है, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए तुम लोगों ने मुझे इस घर की बहू बनाया, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ। अब मैं तुम सबको मजा चखाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पायल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली एक औरत हम चारों को हरा सकती हो? तभी सुबोध की नई पत्नी नंदिनी कहती है, मैं समझ गई हूँ कि ये कैसे देख पा रही है। कहीं से इसे ये चश्मा मिल गया है, इसी की वजह से ये देख पा रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, पहले तो ये चश्मा नहीं था। बेटा इसका चश्मा निकाल, उसके बाद हम चारों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके घर वालों को बोल देंगे कि अंजलि किसी और के साथ भाग गई है। सुबोध अंजलि की तरफ बढ़ने लगता है। अंजलि ने खुशी के मारे ये सोचा ही नहीं था कि ये लोग उसे यहाँ भी मार सकते हैं। अंजलि डर जाती है। चारों के चारों अंजलि को मारने के लिए तैयार हैं। तभी एक चमत्कार हो जाता है। अंजलि के जादुई चश्मे से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी में
चारों जलकर भस्म हो जाते हैं। आह, बचाओ! ऐसे ही दर्द से तड़पते हुए चारों का खेल खत्म हो जाता है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। उसने नहीं सोचा था कि उसका ये जादुई चश्मा ऐसा भी कर सकता है। वो मन ही मन जंगल की देवी को धन्यवाद देती है और इसके बाद वो अपने मायके लौट जाती है और अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। वो लोग अंजलि को सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अंजलि अपने जादुई चश्मे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।